3 साल पहले की बात है। एक ऑनलाइन आर्ट फोरम पर शमा और हबीब की पहली मुलाकात हुई। शमा भारत के एक छोटे से शहर में रहती थी और पेंटिंग उसका शौक था। हबीब 15 साल पहले यूरोप में जाकर बस चुका था और वहां आईटी में काम करता था। दोनों ने शुरुआत में बस एक दूसरे की पोस्ट पर टिप्पणी करना शुरू किया। कभी तस्वीरों की तारीफ, कभी हल्के फुल्के चुटकुले। धीरे धीरे बातचीत चैट पर आ गई। अलग अलग टाइम जोन के बावजूद उनके दिन का कोई ना कोई पल एक दूसरे के लिए तय हो जाता। हबीब अपने शहर की बर्फीली गलियों और यूरोपीय संस्कृति के बारे में बताता, जबकि शमा भारत की गर्म दोपहरों, चाय की महक और अपने मोहल्ले की कहानियां सुनाती। दोनों की सोच में अजीब सी समानता थी। हबीब को शमा की ईमानदारी और संवेदनशीलता भाती थी और शमा को हबीब की हंसी में छिपी परिपक्वता। 3 साल में वो एक दूसरे की पसंद, नापसंद, डर, सपने सब जानने लगे। उनके कुछ ऑनलाइन दोस्त मजाक में कहते, तुम दोनों पक्के रिलेशनशिप में हो, लेकिन हकीकत में उन्होंने कभी एक दूसरे को असल जिंदगी में देखा भी नहीं था। यह रिश्ता बस भरोसे, हंसी और दिल से दिल के जुड़ाव का था। दोस्ती का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। अलग अलग देशों में रहना, टाइम जोन का फर्क और कभी कभी गलतफहमियां, इन सब ने कई बार उनके बीच चुप्पी ला दी। लेकिन हर बार उनमें से कोई न कोई पहल करता और बात साफ कर देता। एक बार शमा को अपने करियर में बड़ा झटका लगा। वह हताश थी, सोच रही थी कि शायद सब खत्म हो गया। उस वक्त हबीब ने रोज देर रात उसे कॉल करके हौसला दिया। उसने कहा, जिंदगी में गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना मायने रखता है। उधर हबीब को भी अकेलेपन के दौर से गुजरना पड़ा। यूरोप में रहते हुए परिवार और बचपन के दोस्तों की कमी उसे खलती थी। ऐसे में शमा की बातें उसके लिए घर जैसी थीं, सुकून देने वाली और अपनापन जगाने वाली। कुछ लोग अब भी सोचते थे कि यह दोस्ती नहीं, प्यार है, लेकिन उनके लिए यह रिश्ता एक ऐसे पुल जैसा था जो 2 महाद्वीपों को जोड़ता था, बिना किसी रोमांटिक वादे के, बस सच्ची परवाह और साथ के सहारे। 3 साल में उन्होंने त्योहार, जन्मदिन, मुश्किलें और खुशियां सब स्क्रीन के उस पार से साथ मनाई। कभी वर्चुअल कॉफी डेट, कभी एक दूसरे को किताबें भेजना, कभी घंटों वीडियो कॉल में चुपचाप बैठे रहना। ये सब उनके लिए अनमोल लम्हे थे। एक दिन शमा ने हंसते हुए कहा, सोचो अगर हम असल में मिले तो कैसा लगेगा। हबीब ने जवाब दिया, शायद ऐसा लगेगा जैसे हम हमेशा से मिलते रहे हैं। दोनों ने तय किया कि जैसे ही हालात सही हों, हबीब भारत आएगा और वे असल जिंदगी में पहली बार मिलेंगे। लेकिन मिलने से पहले ही उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि असली रिश्ता वह होता है जिसमें आप एक दूसरे को दूरी, समय और हालात से परे समझते और अपनाते हैं। उनकी दोस्ती इस बात की मिसाल थी कि हर गहरा जुड़ाव प्रेम नहीं कहलाता। कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जिसमें आप बिना किसी नाम के, बिना किसी शर्त के, बस एक दूसरे के लिए मौजूद होते हैं।